नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति और वार्ड सदस्यों का बढ़ेगा कार्यकाल, जानिए हेमंत सरकार की क्या है तैयारी। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अंतिम पंचायत चुनाव 2015 में हुआ था। अगला पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 में निर्धारित था, लेकिन कोरोना के कारण झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पंचायत चुनाव नहीं करने का निर्णय लिया। इसके बाद जनवरी 2021 में 6 महीने के लिए पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। 6 महीने का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। फिलहाल पंचायत चुनाव के आसार नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार ने अब फिर दोबारा चुनाव होने तक कार्यकाल बढ़ाने का मन बना लिया है। इस बाबत जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कोल इंडिया के चेयरमैन से मांगे 56,000 करोड़ रुपए, जानिए क्यों। रांची पहुंचे कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने मंत्रालय जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। औपचारिक मुलाकात के दौरान मंत्री हेमंत सोरेन ने कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष आनंद के लिए दी गई सरकारी जमीन की एवज में बकाये 56,000 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द करने की बात कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष से इस मामले में पहल करने के साथ साथ यह भी कहा कि कोयले के रॉयल्टी मूल्य के आधार पर राज्य सरकार को राशि देना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिस क्षेत्र में माइनिंग पूरी हो जाती है वहां CCL द्वारा बड़े पैमाने पर पौधारोपण का काम भी किया जाना चाहिए। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने खनन कार्य में राज्य सरकार द्वारा की जा रही मदद के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी बातों पर सकारात्मक कार्रवाई करने की भी भरोसा दिलाया है। कोलंबो में खेले जा रहे भारत और श्रीलंका के बीच में भारत ने 2-1 से सीरीज जीती। शिखर धवन बतौर कप्तान अपनी पहली सीरीज में टीम इंडिया को जीत दिलाई। भारत ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की। सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला। अब दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत 25 जुलाई से होगी। आज मैं राशिफल में मेष राशि का बात करूंगा, जिनका नाम ई से शुरू होता है। उनका पॉजिटिव रहेगा। आज ग्रह स्थिति आपके लाभ के मार्ग को खोल रही है। सिर्फ अधिक मेहनत करने की जरूरत है। किसी शुभ चिंतक की मदद आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर आएगी। युवा वर्ग भी अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। आपका नेगेटिव रहेगा। जल्दीबाजी और भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें। किसी प्रियजन द्वारा कोई अशुभ समाचार भेजने से मन में उदासीन भी रहेगी। धैर्य और संयम बनाकर रखें। वाहन अथवा किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्च आ सकता है। आपका व्यवसाय में व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा। आपका काम करने का जुनून आपको सफलता भी देगा, परंतु इंश्योरेंस और कमीशन संबंधी बिजनेस में थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। आज आपका संबंध कैसा रहेगा तो ये भी जान लीजिए कि घर की व्यवस्था को लेकर पति पत्नी के बीच कुछ तकरार रह सकती है। इसका असर पारिवारिक व्यवस्था पर ना पड़ने दें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें। आपका भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 8। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,40,846 हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में प्रदेश में महामारी से किसी की मौत नहीं हुई है और अब तक इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5,122 है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में 305 संक्रमित अभी भी उपचार में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 3,41,419 अब तक संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में बीते 24 घंटे में 41,277 नए मरीज मिले। 42,041 ठीक भी हुए और 517 लोगों की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1299 की कमी आई है। सबसे ज्यादा चिंता केरल बढ़ा रहा है। यहां बीते 5 दिन से एक्टिव केस में उछाल आ रहा है। झारखंड हाई स्कूल प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूर्व विधायक को सौंपा ज्ञापन। झारखंड हाई स्कूल प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की रोकी गई प्रक्रिया को पुनः शुरू करने को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि गैर अनुसूचित जिले के सफल अभ्यर्थियों ने अपनी वेदना को पूर्व विधायक के समक्ष प्रकट करते हुए मदद की गुहार लगाई है। इसमें कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2018 और 2020 में
परीक्षा परिणाम 25% चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया। अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने के ठीक पहले ही फरवरी 2021 में कार्मिक विभाग झारखंड सरकार ने गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा फल प्रकाशन और नियुक्ति पर निराधार रोक लगा दिया। इसी रोक को हटाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित कर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का आग्रह पूर्व विधायक से किया गया है। पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने अपनी ओर से हर संभव मदद करने का भरोसा सभी शिक्षकों को दिया है। बोकारो स्टील प्लांट में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का नुकसान की संभावना। झारखंड स्थित बोकारो स्टील प्लांट में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। इसके बाद देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक बोकारो स्टील प्लांट के फर्नेस संख्या 2 में टारपीडो लेडल में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगने की यह घटना घटी है। फर्नेस 2 टारपीडो लेडल से हुए रिसाव के कारण पिघलता लोहा रेलवे ट्रैक पर बहने लगा। इसकी वजह से देखते ही देखते भीषण आग लग गई। यह घटना सुबह 8:40 पर हुई। इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। हालांकि अनुमान है कि इस आगजनी की घटना से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। झारखंड में 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश कुमार शर्मा को अवमानना नोटिस जारी किया गया। दरअसल फरवरी 2021 में हाईकोर्ट के निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 4 हफ्ते का समय दिया है। इतिहास और संस्कृत के अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। झारखंड में मनरेगा के तहत 1419 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू। जानिए क्या है डिटेल्स। झारखंड में रिक्त पड़े करीब 1419 पदों पर मनरेगा कर्मी बहाल होंगे। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने इससे संबंधित निर्देश भी जारी कर दिया है। इसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से लेकर रोजगार सेवक तक के पद शामिल हैं। जिला स्तर पर इसका विज्ञापन जारी करते हुए जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि मनरेगा के तहत कई योजना चल रही है और भविष्य में कई और योजनाएं शुरू होने वाली है। ऐसे में जरूरी है कि मनरेगा कर्मियों के रिक्त पदों को भरा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा के कार्य से महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की योजना है। फिलहाल मनरेगा में 65% महिलाओं की सहभागिता है। अब मेट के तौर पर भी महिलाओं को चयन किया जा रहा है ताकि महिलाएं सिर्फ लाभुक के तौर पर नहीं बल्कि योजनाओं के मॉनिटरिंग में भी मुख्य भूमिका निभा सके। खबर है झारखंड के धनबाद से। जिले के NH2 GT रोड के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। टक्कर इतना जबरदस्त था कि बाइक और कार में आग लग गई। दमकल की लाख कोशिशों के बाद कार और बाइक को नहीं बचाया जा सका, वह जलकर राख हो गए। बाइक पर 3 लोग सवार थे जिनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सिर्फ ड्राइवर ही था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और बड़ा तालाब का होगा कायाकल्प, बदलेगी रांची की तस्वीर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित रांची शहर की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में कहा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम एवं बड़ा तालाब का कायाकल्प होगा। उन्होंने कहा कि रांची शहर के सर्वांगीण विकास में सरकार के साथ साथ आम जनता की सहभागिता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार की विकास योजनाएं अनवरत चलती रहती है लेकिन इन योजनाओं का लाभ हमें तभी पूर्ण रूप से मिलेगा जब हम जागरूक होंगे। रांची झारखंड की राजधानी है। राजधानी की छवि से पूरे राज्य की छवि बनती है। आज यहां 84 करोड़ की लागत से रांची शहर के सुंदरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। हमारी सरकार की सोच है कि कोई भी विकास योजना लंबे समय के लिए होनी चाहिए जिसका लाभ सिर्फ हमें ही नहीं आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके। हेमंत सरकार का बड़ा ऐलान, गरीब बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि उच्च शिक्षा को बेहतर और रोजगार उन्मुख बनाने के लिए शीघ्र ही सभी कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे। राज्य के 500 छात्रावासों को सुसज्जित करने की योजना है, गरीब छात्र विदेश में पढ़ाई कर सके। इसके लिए जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। 31 तक बैंक में जमा कराएं KCC फॉर्म। प्रखंड स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक बीडीओ सुमन कुमार सौरभ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई। इसमें बीओ, BTM, जनसेवक, साहिबगंज लीड बैंक के मुख्य प्रबंधक सुधीर कुमार सहित क्षेत्र में स्थित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक मौजूद थे।
वीडियो ने केसीसी की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक केसीसी फॉर्म जमा हो सके इसके लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 31 जुलाई तक 5000 से अधिक केसीसी फॉर्म को भरकर बैंक भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने 1 लाख तक के केसीसी के लिए लाभुक को किसी प्रकार की जमीन संबंधी दस्तावेज नहीं लगने की बात कही। उन्होंने राजस्व कर्मचारी द्वारा किसान के जमीन से संबंधित दस्तावेज और वंशावली का सत्यापन करते हुए प्रत्येक दिन लक्ष्य के अनुरूप केसीसी फॉर्म सूची के साथ बैंक भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने फसल बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के बारे में किसानों को भी जागरूक करने का निर्देश दिया। खबर है झारखंड के देवघर से। मुसीबत में आगे बढ़े मदद के लिए हाथ, जिला प्रशासन की पहल पर भूखा नहीं सोएगा कोई परिवार। कोरोना के कहर की वजह से गरीब और मजदूर तबके के लोगों को बड़ी समस्या हुई है। ऐसे में देवघर जिला प्रशासन ने फूड ग्रेन बैंक की शुरुआत कर उनके खाने पीने का इंतजाम किया है। कोरोना की वजह से हुई इस बड़ी विपदा में स्थानीय समाजसेवियों की मदद से जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में देवघर एसडीओ दिनेश यादव ने शुक्रवार को जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। बता दें, यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा और इस दौरान करीब 800 लोगों को राशन सामग्री दी जाएगी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।